तो आज हम लोग जा रहे हैं चैप्टर 3 स्टार्ट करने, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब समझ गए होंगे, जिसमें एक्स और वाई साथ में चलता है। देखो, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन होती है इसकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही जब डबल इक्वेशन चलेगी, तो जब दो इक्वेशन एक्स और वाई के वेरिएबल में चलेगी, तो वो ए वन एक्स वन प्लस बी वन वाई वन प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 और a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये इतना चलेगा। अब अगर बात आई कि इनको सॉल्व करने की, तो इस चैप्टर में मेन यही काम होता है कि हम लोग को क्या करना होता है। इस x और सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये x1 y1 नहीं होता, ये x और y सिंपल चलता है क्योंकि वेरिएबल तो सेम रहेगा। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 रहता है, रियली सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग को जनरली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती है। मतलब अगर यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, अगर दो वेरिएबल्स आपको दिए गए मतलब निकालनी वैल्यू, तो हमको मिनिमम टू इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी। किस चीज़ के लिए? वैल्यू फाइंड करने के लिए उन वेरिएबल्स की। अगर 3 वेरिएबल्स है तो हम लोग को मिनिमम 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी। तो देखो, सॉल्यूशन मेथड क्या होता है इनका। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के जनरली 3 मेथड होते हैं, 3 के बल्कि 4 होते हैं, लेकिन स्कूल में फ़िलहाल आप लोग की 10th क्लास के अकॉर्डिंग अभी शायद हो सकता है कि 3 ही चल रहे हो। जिसमें से पहला होता है ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइन इक्वेशन दी जाती है उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल के हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करती वही उसकी वैल्यू होती है। मतलब जो एब्सिसा होता है और जो ऑर्डिनेट होता है वही एक्स और वाई की वैल्यू होती है। जो ऑर्डिनेट होता है वो वाई की वैल्यू हो जाती है, जो एब्सिसा होता है वो एक्स की वैल्यू हो जाती है। इसका सेकंड मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि ये जो दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, इनमें से एक्स की वैल्यू मैं वाई के टर्म्स में निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे वेरिएबल सेम हो जाएंगे। अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, या फिर इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकाल लूँ एक्स के टर्म्स में और इसमें प्लेस कर दूँ, तो मैं सिंपल वेरिएबल को निकाल लूँगा। थर्ड होता है कोएफिशिएंट एलिमिनेशन। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है मेरे हिसाब से। थोड़ा लेंदी होता है लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इजी होता है सॉल्व करने के लिए, कोएफिशिएंट एलिमिनेशन मेथड। और लास्ट वन होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, मैं ये वाला मेथड भी आप लोग को बताऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मतलब कौन से बोर्ड में कौन सा आ रहा है, मैं ये चारों मेथड आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक ही इक्वेशन को इन चारों मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको हर मेथड का डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, तो 4 मेथड हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ग्राफिकल मेथड। उसके बाद इन दोनों में से क्वेश्चन आता है सॉल्व करने को, इन दोनों को आपको अपने हिसाब से चूज़ करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन भी हो जाता है कि आपको इस मेथड से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। देखिए, पहले हम थोड़ा ग्राफिकल मेथड के बारे में बात कर लेते हैं आज। चिंता मत करिए, आज मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, लेकिन समझा दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी अलग अलग केसेस बनते हैं। देखिए, ग्राफिकल मेथड में जनरली क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में जो a1 a2, जैसे मेरे पास दो इक्वेशंस हैं मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसके बेसिस पे हमारे 3 रेशियो बनते हैं, मतलब x के कोएफिशिएंट के रेशियो, मतलब a1 a2, b1 और y के कोएफिशिएंट के b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इन रेशियोज़ के कॉम्बिनेशन से हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर ये तीनों ही मतलब जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल ना हो, इफ़ द रेशियो बिटवीन a1 a2 एंड b1 b2 इज़ नॉट इक्वल, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स को शो करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इस टाइप के इक्वेशन में जिसमें a1 a2 b1 b2 रेशियो जो है उसकी रेशियो इक्वल नहीं होते, उसमें केवल एक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की सिंगल वैल्यू निकलेगी। ये था केस 1। केस 2 में क्या होता है, अगर ये तीनों के रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो उस केस में कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, और एक जो सॉल्यूशन है वो कितने होते हैं, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। डाउट? अगर कोई डाउट है
तो बताइएगा। और केस 3 क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है। केस 3 में हमारा क्या होगा, A1 A2 इक्वल होगा B1 B2 के, बट नहीं इक्वल होगा C1 C2 के। तो इस केस में ये क्या होता है, लाइंस जो बनती हैं ग्राफ पे वो पैरेलल लाइंस बनती हैं, ठीक, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशन। ओके, तो ये जो 3 केसेस हैं, ये 3 केसेस ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बेसिस पर ही अभी हम लोग पहला जो मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो बताऊंगा, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड में जब बताऊंगा तो हो सकता है कि वो मैं क्योंकि हाथ से बनाऊंगा सीधे, स्केल नहीं यूज़ करूँगा, तो ऊपर नीचे पॉइंट्स थोड़े हो सकते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लेकिन जो मैं समझाऊँ उसको ध्यान से समझिएगा। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड मैं अगले क्लास से स्टार्ट करूँगा।